यू आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी इट्स सो हैपन बुक का 4th चैप्टर द ट्रेजर विद इन एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय नज़ीम इज़िकिल। नज़ीम इज़िकिल जो है एक इंडियन राइटर हैं, काफ़ी रिनाउंड ये राइटर हैं और इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में इनको काफ़ी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। पद्मश्री, साहित्य अकादमी, काफ़ी सारे अवार्ड इनको मिले हैं। बहुत सारी पोइट्री इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। तो उनके द्वारा लिखा गया एक छोटी सी एक इंटरव्यू पे बेस्ड ये चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू लिया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है द ट्रेजर विद इन। तो ये ट्रेजर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खजाना, ठीक है। विद इन माने आपके अंदर। तो जो आपके अंदर जो खजाना है, किस खजाने की बात की जा रही है? कहने का मतलब जो स्किल्स आपके अंदर होती हैं, ठीक है, वो स्किल्स कैसे आपको डेवलप करनी है, कैसे आपको अपना करियर चूज़ करना है, फ्यूचर में आपको क्या बनना है, ये उस पर बेस्ड ये चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिफोर यू रीड से। तो बिफोर यू रीड में जो है थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है चैप्टर का। Every child is a potential achiever and is different from other children in his, her style of learning and area of interest। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर बच्चा, उसके अंदर अपनी अलग एक पोटेंशियल होती है, अलग क्षमता होती है, ठीक है। पोटेंशियल अचीवर होता है वो। आप देखते हैं कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, सारे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। चाहे उनके स्टाइल ऑफ लर्निंग है, पढ़ने का तरीका है, याद करने का तरीका है, समझने का तरीका है, चाहे उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे क्या बनना चाहते हैं? कुछ बच्चे जो हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, कुछ सिंगर बनते हैं, कुछ बच्चे अच्छे डांसर बन जाते हैं, कुछ पॉलिटिशियन बन जाते हैं। तो सबका अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हर बच्चा होता है वो एक दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है स्टाइल ऑफ लर्निंग में और अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में। हर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट माने आपका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है। आपको खेलना पसंद है या आपको क्रिकेट में अगर आपको रुचि है तो आप एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आपकी ऐसी इच्छा होती है। या कई सारे जो हैं मॉडल बनना चाहते हैं। कई बच्चों की पढ़ाई में रुचि होती है तो पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, टीचर बनते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, सोशल रिफॉर्मर बन जाते हैं, समाज को सुधारने का काम करते हैं। तो ये अलग अलग, ये सबका अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, editor of Spurs, in newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architect। यहाँ पे एक कन्वर्सेशन माने बातचीत, वार्तालाप हो रही है मिस बेला राजा जो कि एडिटर हैं स्पर्स, नाम है एक न्यूज़लेटर फ्रॉम रिसोर्स सेंटर द वैली स्कूल बेंगलोर, ठीक है। एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट, जो इंडिया के सबसे बड़े आर्किटेक्ट का मतलब होता है वास्तुकार मतलब जो आपके घरों की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको डिज़ाइन करना, उनको प्लानिंग करना। कई बच्चे होते हैं ना आर्किटेक्ट बन जाते हैं, इसमें भी अपना अलग करियर बनता है आर्किटेक्ट में। जिन बच्चों की ड्राइंग डिज़ाइन जो अच्छा कर लेते हैं तो वो आर्किटेक्ट के फील्ड को चूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू ले रही हैं कौन? मिस बेला राजा, ठीक है। किसका इंटरव्यू? मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि इंडिया के जो काफ़ी जो रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं उनमें जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का नाम आता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ट्रेजर विद इन इज़ एन इंस्पिरेशनल इंटरव्यू ऑफ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। ये काफ़ी इंस्पिरेशनल इंटरव्यू है, मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे इस इंटरव्यू को या इसके बारे में तो आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। ऑफ हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, किसके बारे में? ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बाय द ऑथर, ठीक है। द इंटरव्यू फोकसेस ऑन द स्कूल टाइम इवेंट्स ऑफ हफीज़। तो ये इंटरव्यू फोकस करता है हफीज़ का जो स्कूल का टाइम था, मतलब यहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से कि किसके द्वारा? मिस बेला राजा के द्वारा, कि जब आप स्कूल टाइम में थे तो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर कीजिए। कैसे आपका इंटरेस्ट का, कैसे आपकी रुचि जागृत हुई, कैसे आपको इंटरेस्ट आया आर्किटेक्ट बनने में, ठीक है। एंड हाउ हिज पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर, उनका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट था वो आर्किटेक्चर में कैसे आया और जिससे कि वो मेड हिम अ लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, जिस वजह से कि वो एक इंडिया के जो है लीडिंग आर्किटेक्ट बन गए, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, कैसे डेवलप हुई ये चीज़, यही पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल ये स्टोरी है।
तो जो ट्रेजर विद इन है, एक थोड़ा सा ब्रीफ एक बायोग्राफी जो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताई गई है। ये जो है बॉर्न हुए थे 19 जून 1950 मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो फैमिली है इनकी जो है पर्सी है और इनकी नेशनलिटी इंडियन है ये। मदर इनकी जो है रोशन हु वाज ए टीचर, इनकी मॉम जो है टीचर है। फादर का नाम है शोएब कॉन्ट्रैक्टर जो कि एक बिजनेसमैन है। एजुकेशन, अब बात करते हैं हम इनकी एजुकेशन की। ही डिड इज़ ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975। तो उन्होंने अपना जो एक ग्रेजुएट डिप्लोमा किया आर्किटेक्चर से, वो मुंबई में किया। कब? 1975 में। कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क on a Tata scholarship and then went to pursue a post graduation degree from Columbia University New York। तो उन्होंने जो है अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क USA, ठीक है। टाटा स्कॉलरशिप इनको मिली, उस पर किया उन्होंने। एंड देन वेंट, उसके बाद ये आगे बढ़े, परस्यू उन्होंने फॉलो किया पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद क्या आता है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, ठीक है। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। प्रेजेंटली वो क्या है? मेंबर हैं बॉम्बे हेरिटेज कमेटी के, दिल्ली में ही, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इनका नाम हो गया, इनकी जो एजुकेशन जो मेन है ये आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने जो आर्किटेक्ट की डिग्री है वो कहाँ से ली है। और ये भी प्रेजेंटली क्या है? बॉम्बे हेरिटेज कमेटी के क्या है? ये मेंबर है जो कि न्यू दिल्ली